अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं IH हबीबी। आप देख रहे हैं कासमी नेटवर्क इंडिया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी कौम के साथ हमें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जब हम किसी एक बनती तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं तो हम पूरी पिक्चर को मिस कर रहे होते हैं और हमें यह अंदाज़ा नहीं होता कि अगर सही डिसीजन लिए जाएं तो ये तस्वीर कितनी खुशगवार और कितनी खूबसूरत बनकर तैयार होगी। हमें ऐसा लगता है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वैसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सरासर नाइंसाफी है, लेकिन जब हम मुड़कर इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जिन परिस्थितियों और जिन वाकयातों से हम गुजर रहे हैं, ऐसा हर कौम के मुकद्दर में ऐसा पहले हो चुका है। तो जिंदगी क्या है? किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, इट्स अ सिंपल हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। स्टोरी वही होती है, लेकिन किरदार उसमें चेंज होते रहते हैं, कैरेक्टर्स उसमें चेंज होते रहते हैं। अगर आपको यह लगता है कि आपकी नौकरी चली गई तो आप मुड़कर देखिए, हर सेकंड दुनिया में किसी न किसी की नौकरी जा रही है। आने वाले हर सेकंड किसी न किसी की नौकरी जाएगी। आपने कोविड-19 का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्पेनिश फ्लू, ब्लैक डेथ, सार्स, मर्स इनका नाम सुना है? ये ऐसी ही बीमारियां, ऐसे ही बुखार थे जिनसे हिस्ट्री के पन्ने भरे हुए हैं। तो कौमों और लोगों ने खूब डटकर उसका सामना किया है। एक्सपीरियंस इसे नहीं कहते जो हमारे साथ हो रहा है, एक्सपीरियंस उसे कहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है उसके बाद हमने अपने साथ क्या किया। तो ऐसा ही एक इतिहास का, हिस्ट्री का किस्सा मैं आज आपको सुनाने आया हूं। तो अंजना प्रकाश ये फॉर्मर जज हैं पटना हाई कोर्ट की और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छा, जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल का टाइटल है व्हेन फेक न्यूज वाज यूज्ड फॉर अटैकिंग हिंदूज। हिंदूज में DOOS है, इसका मतलब होता है एवरी साउथ एशियन। उसे हिंदू कहकर अमेरिका में बुलाया जाता था। तो जब ये इंडियंस वेस्ट कोस्ट पहुंचे, जिसमें सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो रेसिज्म, फियर ऑफ लेबर कंपटीशन और एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज का ये शिकार हुए। इन हिंदूज को कोई फिजिशियन उनका इलाज नहीं करना चाहता था, कोई यूनियन लीडर नहीं चाहता था कि उसके लेबर का प्रोफेशन इन्हें मिले, इन्हें किसी भी तरह का कामकाज मिले। कोई सिविल सर्वेंट इनकी नहीं सुनता था। जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस रात दिन आग उगलते थे। ब्लेन रिव्यू नाम का एक अखबार है जिसने 1907 में लिखा था कि ये जो हिंदू आए हैं साउथ एशिया से, ये अपने साथ दिमाग का बुखार यानी सेरिब्रल मेनिंजाइटिस लेकर आए हैं, इसलिए इनके करीब मत जाया करो, इनसे दूर दूर रहा करो। एक मेथोडिस्ट बिशॉप थे जेम्स मिल थॉबर्न, ये आर्क बिशॉप थे, ये एक चर्च के बहुत बड़े पादरी थे, इंडिया में 30 साल रहकर गए थे। इन्होंने कभी हिंदूज के बारे में कहा था कि हिंदू इमिग्रेशन टू द कोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेग, सेरिब्रल मेनिंजाइटिस एंड अदर डिसीजेस। ये सारी बीमारियां लेकर आने वाले ये हिंदू हैं। साउथ एशियंस से दूर रहा करो, वरना तुम्हें प्लेग, जिसके जर्म्स ये अपने कपड़ों में लाए हैं, लग सकते हैं। तो आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, ऐसा इनके साथ हो चुका है। सबसे ज्यादा इसका शिकार जो हुए थे वहां पर हिंदुओं के अलावा वो सिख कम्युनिटी हुई थी। उनके लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, टर्बन की वजह से उन्हें खास निशाना बनाया जाता था और इन्हें केस करके इन्हें कोर्ट में खड़ा किया जाता था। एक आर्टिकल है उस जमाने का, पगेट साउंड अमेरिकन, हैव वी अ डस्की पेरिल, ये आर्टिकल का नाम है। इसमें इन्होंने लिखा है कि हिंदू बड़े पैमाने पर अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। हिंदूज आर इन्वेडिंग द अमेरिकन स्टेट और वेरी अनडिजायरेबल है, उन्हें यहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब वो यहां आ रहे हैं तो सिवाय मुश्किलें और परेशानी और बीमारियों, इनके अलावा वो लेकर कुछ और नहीं आते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा, एक और पैसिफिक मंथली मैगजीन में मई 1907 में छपा था कि हिंदुओं का अमेरिका में आना बांध में से थोड़े थोड़े रिश्ते पानी की तरह है, जल्द ही इसको बंद न किया गया तो पूरा बांध ढहकर यहां बाढ़ आ जाएगी साउथ एशियन इमिग्रेशन की। ऐसा ही एक और अखबार था जिसमें द हिंदू इन्वेजन नाम से आर्टिकल लिखा था और ये हिंदू इन्वेजन नाम से लिखे हुए आर्टिकल में फ्रेडरिक लॉकी, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा कि हमें हर तरह से यहां पर साउथ एशियंस का आना रोकना चाहिए। लेकिन
वैंकूवर में क्या आप जानते हैं, पार्टी बनाई गई थी एशियन एक्सक्लूजन लीग, जिसने अपने वोटरों से यह वादा किया था कि अगर आप हमारी मदद करें और हमारी पार्टी जीत कर आएगी तो सबसे पहले हम साउथ एशियंस को यहां से निकालेंगे। और उस पार्टी के चंदे के वक्त एक टिकट बिका करता था जिसको खरीद कर लोग चंदा दिया करते थे। उस पर लिखा होता था एशियन एक्सक्लूजन लीग, अपनी नस्लों, अपने बच्चों के लिए हिंदूज का, सिख का, इनका बॉयकॉट करो। कई बार हिंदुओं के ऊपर यह हुआ कि उन्हें सिखों को कटघरे में खड़ा करके हिंदू बोलकर केस चलाया गया और अमेरिकन्स को आइडिया नहीं था तो कुरान पर कसम खिलवाते थे। यानी सिख खड़ा है, उसे हिंदू हिंदू कहा जा रहा है और कसम खिलवाते समय उसके हाथ में कुरान दी जा रही है। धीरे धीरे ये इंडोक्ट्रिनेशन, ये नफरत इतनी बढ़ गई कि 1907 में हिंदुओं के खिलाफ पूरे वेस्ट कोस्ट में हमले हुए, दंगे हुए, उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को जलाया गया। बहुत सारे लोग वहां से वापस आए लेकिन कुछ लोग वहां डटकर खड़े रहे। पुलिस ने एक पैसे की मदद नहीं की। बड़ा मजेदार है, पुलिस ने खड़े होकर दंगे करवाए। शायद आपको ऐसा लग रहा हो ये रिपीटेशन है। ऑल अथॉरिटीज पैरालाइज्ड एंड सबसे खास बात, जिन दंगाइयों ने यह किया था उसमें से एक को भी सजा नहीं हुई। अंजना प्रकाश यहां लिखती हैं कि शायद आपको ये पैटर्न रिपीटेड लग रहा हो, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ किया। और क्या किया, सिएटल मॉर्निंग में लिखा था अगले दिन एक बड़ी अफवाह आई। कहां हमदर्दी रखते जिनके घर जले हैं, बल्कि अफवाह ये आई कि हिंदू बड़े पैमाने पर असला और हथियार खरीद रहे हैं बदला लेने के लिए, जबकि ये फेक न्यूज अफवाह थी। लेकिन वहां के हिंदुओं ने कुछ किया। बस यहीं पर हमारी कौम के लिए भी एक बेहतरीन लेसन है। वहां के हिंदुओं ने हिम्मत नहीं हारी, वो डट गए और उन्होंने अपने बच्चों को कागज, कलम और किताब पकड़ाई और उन्हें एजुकेशन की तरफ मोड़ा। और वो ये समझ गए कि कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हम कितने एजुकेटेड हैं जो अब वर्ल्ड लेवल पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो आपको पता है आज क्या हुआ है? आज वेस्ट कोस्ट पर उन्हीं की नस्लों में सबसे अच्छे बच्चे अमेरिका के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। और अमेरिकन मेडिकल काउंसिल में जो टॉप डॉक्टर्स की लिस्ट है उसमें 100 टॉप डॉक्टर्स वो हमारे इंडिया से हैं। इस कौम ने कलम और कागज को पकड़कर अपनी किस्मत को मोड़ दिया। सवाल अब इस कौम से है जिसके साथ यही पैटर्न किया जा रहा है, क्या अब भी हम कुछ सीखेंगे और अपने हाथ में कागज और कलम उठाएंगे? इतिहास का तो काम है, किरदार बदल बदल कर वो रिपीट होता है, लेकिन हमारा भी काम है इतिहास से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बताने से पहले मैं आपसे 2 दरख्वास्त करूंगा। पहले तो ये कि जब हम मीडिया देखते हैं दिन भर लॉकडाउन में, तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि सिवाय हमारी बर्बादी के इन्हें कोई और काम नहीं। लेकिन उस एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकने की वजह से हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए उस एनवायरनमेंट को जिसे आप नहीं बदल सकते और कॉन्सेंट्रेट करिए उस एनवायरनमेंट पे जो आपके इमीडिएट विसिनिटी में है, जिसे आप बदल सकते हैं। अपनी पॉजिटिविटी से रोशनी फैलाइए। हर सिचुएशन में ये सोचिए कि आपका किरदार क्या कहता है, आपका मजहब क्या कहता है, और सबसे बढ़कर आपके पैगंबर होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो आज क्या कर रहे होते। बेशक वो हर निगेटिविटी का जवाब अपनी पॉजिटिविटी से दे रहे होते।